The life is all about challenges. We have to accept it and adopt it because there are no alternates. There are no shortcut formulas. Whatever the life is, we have to, avoid all the obstacles, all the criticalities, all the difficulties you have to face, and that you have to overcome it. You can't escape or skip anything. To understand the life means to know the existence. We are the devotee of Param Premay Sri ठाकुर अनुकूल चंद्र. जिस दिन हमने एक प्रोसेस होता है दीक्षा, हमने दीक्षा लिए है, उसी दिन से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ टास्क हमको असाइन किया गया है. That task and rule regulations are not mandatory to anyone. But yes, if you sincerely maintain it, then definitely you can get something. Definitely. That is 100% sure. I can bet with you. Because that formula is all about for being and becoming. Yes, of course. सुनीति एंड सुनियम किसी को कुछ भी फोर्स नहीं करता. द राइट डायरेक्शन, द राइट रूल एंड रेगुलेशन विल नॉट फोर्स यू टू एनी वे. उस टास्क, उस एक्टिविटीज को हम बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो जजन, याजन, इष्टविधि, स्वस्तिन एंड सदाचार. उसके बाद भी और भी बहुत सारा एक्टिविटीज है जो हम लोग को असाइन किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, आवर एनवायरमेंट. यथा समय इष्ट निर्देश, जो आचार्य हमारा है, तो उनका जो टाइमली जो निर्देश, कमांड आता है, उसको मानना, उसको फुलफिल करना ही सबसे बड़ा धर्म है. बट हियर समवन कैन आस्क द क्वेश्चन, हम लोग दीक्षा लिए हैं, ठीक है, हम लोग सही रास्ते पे चलेंगे, लेकिन ये सारा एक्टिविटीज क्यों? जजन, याजन, इष्टविधि, स्वस्तिन, सदाचार. और मैं तो कहूँगा और भी बहुत सारा एक्टिविटीज है समाज के लिए हमको करना है. हमारा वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत लोडिंग वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क और एक्टिविटीज हमारे ऊपर आशयन किया गया है. अगर हम ये समाज को और राष्ट्र को उन्नति और विवर्तन, इवोल्यूशन होना देखना चाहते हैं, ये सारा एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारा चीज़ बेसिक है जो पहले हम उसको निभाना पड़ता है. वो सारा एक्टिविटीज़ और टास्क जो हमारा खुद का ही डेवलपमेंट के लिए, हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ऑल द डेवलपमेंट कैन हैपन थ्रू दिस वे ओनली. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइफ. ही वांटेड टू सी मी इन डिफरेंट लेवल्स. वो सारा बेसिक एक्टिविटीज़ दिया गया है जो अपना प्योरिफिकेशन के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए. सो आई कैन बी फिट लाइक ए आर्मी मैन इन द बॉर्डर. आई हैव टू प्रिपेयर इन माई ईच एंड एवरी 360 डिग्री एंगल ऑफ डायरेक्शंस. कोई गैप नहीं होना चाहिए लाइफ में. एक सिली मिस्टेक्स, सिंगल मिस्टेक कैन हार्म इन योर एंटायर लाइफ. दैट इज द पर्पस to do some basic exercise to develop your physical, mental, spiritual aspects. वो बेसिक एक्टिविटीज को छोड़ के भी बहुत सारा ऐसे एक्टिविटीज हमारे ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारा नेशन, सोसाइटी, सबको एक उन्नति के दिशा में, ऑफवर्ड मोशन में लेके जाने के लिए ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का है, ऑल इंडिविजुअल्स. तो इसलिए बहुत सारा गुरु दायित्व बोला जाता है उसको. इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, एंड ऑल एक्टिविटीज आर लोडेड, फुल्ली लोडेड. जब कोई नेचुरली ये सारा बेसिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करता है सही टाइम में, उसी आदमी को ही और ज़्यादा लोड, और ज़्यादा लोड, और ज़्यादा लोड दिया जाता है. प्रैक्टिकली आप अगर देखेंगे, कोई भी आध्यात्मिक इंसान और स्पिरिचुअल इंसान बिना कुछ बजे, विदाउट एनी कंडीशन, दे आर टेकिंग मच मोर लोड फॉर द सोसाइटी. इन रिटर्न दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. व्हाई दे आर, क्यों वो लोग ऐसा काम करते हैं? इतना मेहनत, इतना डेडिकेट क्यों होते हैं? बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. आपको कोई कोऑपरेट नहीं करेगा. ऐसा मेहनत, ऐसा स्ट्रगल, ऐसा डेडिकेशन, जैसे एक प्यासी आदमी को पानी का जरूरत होता है, उसी लेवल तक आपको एफर्ट देना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा. सी समटाइम्स व्हाट हैपन, हम जो इंसान है, हमारा
कभी कभी कुछ मकसद नहीं रहता है. देयर इज नो प्लानिंग, नो टारगेट, नो विजन, नो विजन, नो डिटर्मिनेशन, नथिंग एल्स. देयर इज नो पर्पस फॉर लिव. हम लोग पैदा हुए हैं, बस जिंदगी गुजरना है, आगे बढ़ना है. तो इसीलिए जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसी दिन से हमको ये सारा एक्टिविटीज असाइन किया जाता है. रिपीटिंग इट, कोई भी टास्क, असाइनमेंट, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट कंपल्सरी टू एनीवन. दैट इज योर फ्रीडम टू लिव योर लाइफ. बट असाइन इसीलिए किया जाता है कि आपका कुछ डिटर्मिनेशन रहो, आपका कुछ पर्पज रहा, आप कुछ टारगेट तक पहुंचने के लिए आपका सारा जिंदगी को इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है ये सारा एक्टिविटीज तो ठीक है, लेकिन इतना लोडिंग काम क्यों है, इतना डेडिकेटेड क्यों करना पड़ेगा उसको, क्यों इतना तक सैक्रिफाइस उसको करना पड़ेगा. ये एंटायर यूनिवर्स में बीइंग ए ह्यूमन वी हैव एवरीथिंग. वी हैव कॉन्शियस पावर, we have the brain, body, mind, soul, we can understand anything. God is prouding to being a human. God knows only ये धरती पर एकमात्र ही जो जीव है उसी के माध्यम से सारा काम हो सकता है. He wanted to make you a perfect man. He wanted to correct you. So that's why all activities from morning to night, एवरीडे असाइनमेंट. इसके लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा अलग से टाइम देना नहीं पड़ेगा. ये सारा एक्टिविटीज, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द सोसाइटी, विद इन द फैमिली, विद इन द नेशन, हर चीज़ हम करते हुए ये सारा चीज़ को हम निभा सकते हैं. ये बहुत सारा लोडिंग वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सुनते ही हम चौंक जाते हैं. क्यों आए स्पिरिचुअल लाइन में, क्यों धर्म में घुसे, ताकि इतना डेडिकेट, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. उससे अच्छा ही हम लोग एज इट इज जैसे ही जी रहे हैं वैसे ही जी लेंगे. देखिए एक छोटा सा बात आपको बताता हूँ. आप कभी देखे होंगे आपका गांव में लोहे के साल, वहाँ पे लोहे का बहुत सारा सामान बनता है. उसका बनाने का जो तरीका आपको मालूम है क्या? पहले वो रॉ मटेरियल जो इधर उधर का जो सामान पड़ा होता है, जो स्क्रैप मटेरियल होता है, उसको भी एक नया रूप देके एक फिनिश्ड गुड, एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं वो लोग. उसका एक प्रोसेस है. पहले वो आग में जाता है, आग में पूरा तैलता है हाई टेम्परेचर में. देन उसके बाद उसको लेके फिर हथौड़ा में पीटा जाता है, प्रहार किया जाता है. हथौड़ा के प्रेशर के वजह से उसका शेप चेंज होता है. फिर कारीगरी उसको ठीक ढंग से इधर उधर करके उसको फिर साइज में लाता है. उसके बाद वो मार्केट में बेचता है. एक अच्छा सा खूब सुंदर सा एक चीज़ निकलता है, वही स्क्रैप से और रॉ मटेरियल से. सो वैसे ही गुरु का जो ये सारा चीज है, ये प्रोसेस है. दीक्षा जो एक एडमिशन है स्पिरिचुअल लाइन में, ये सारा चीज एक एक्सरसाइज को हम अडॉप्ट और एक्सेप्ट मेंटेन करने के लिए है. और ये सारा एक्टिविटीज, रूल एंड रेगुलेशन खुद का ही डेवलपमेंट के लिए है. तो इतना सारा लोडिंग वर्क इसीलिए देते हैं. और एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ. आप कभी मार्केट में देखे होंगे कोई एक जिम्नास्टिक पर्सन, कोई एक फिटेस्ट मैन, जिम वाला आदमी, तो आप देखेंगे आप भी, यू मस्ट बी अट्रैक्टिव ऑन हिज द फिट बॉडी. क्योंकि वो बॉडी को कहाँ से कहाँ तक अब उतने एफर्ट दे के बनाया है. उसके बाद कुछ सडन ईयर्स या डेज के बाद हम उसका बॉडी जो देखते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट हमको लगता है, क्या बॉडी बनाया वो. लेकिन उसके पीछे क्या राज है आपको मालूम है? आप कभी हैव यू वेंट एवर एट द जिम सेंटर? इफ यू डोंट देन गो इट वंस, विजिट इट वंस. आप जिम के अंदर जब जाएंगे देखेंगे आपका इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनर रहेगा उधर, जो जिम करता है उसका सपोज 40 kg कैपेसिटी है लिफ्ट करने के लिए, और जिम इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनर है वो उसको ज़्यादा और प्रेशर और वेट डालता है और उसको पुश करता है कि और थोड़ा लिफ्ट करो, रिपीट करो उसको. द सेम लाइक इन द स्पिरिचुअल लाइन. जो गुरु व भगवान हमको उसी रास्ते से लेके जाते हैं. हमारा जो कैपेसिटी है उसे और थोड़ा, ही वॉन्टेड टू पुट मोर देन समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी. तो ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते 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 वो एक दिन में एकदम फिट और कंस्ट्रक्शन वाइज बॉडी एकदम परफेक्ट हेल्दी इंसान बन गया. जितना
कैपेसिटी है, जितना लोड वो ले सकता है, मोर देन हिज कैपेसिटी, वो ज़्यादा वेट उसको लिफ्ट कराया गया है। तो उसी हिसाब से ये जो स्क्रैप, ये जो रॉ मटेरियल है, इसके अंदर इतना सारा पॉसिबिलिटीज था, लेकिन हमको मालूम नहीं था, और हम लोग भी वो कारीगर नहीं जो उसको बना पाएंगे, एक प्यूरिफाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए जीवन में एक जीवंत आदर्श, लिविंग आइडियल, एक गुरु जो भगवान बोला जाता है, परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, इंसान को वही सिखाता है। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए। Yes, if you practice for 15 days or a month without least hesitations, then definitely you will get a changes within you that you can realize. But yes, of course, we have to faith on Him. We have to believe on Him. We have to trust. Then only we can feel it, we can realize it, we can get it, we can make it, everything possible. Being a human, हम लोग सब जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। But one thing is missing here, that is the center point. सक्सेस पाने के लिए कौन सा रास्ता सही है हमको मालूम है। आफ्टर ऑल वी आर डूइंग द सेम मिस्टेक, रिपीट। एक कुत्ते को भी मालूम है वो जहाँ से खाना चुराता है वहीं पे खाता नहीं है, क्योंकि उसको भी मालूम है ये चुराया हुआ माल है, यहाँ पे खाऊंगा तो कोई देख लेगा, पिटाई धुलाई तो बचेगा। वो जाके दूरी तक पहुंच के उधर जाके खाना खाता है, उसको भी मालूम है सही क्या है, गलत क्या है। अगर हम किसी से प्रति अगर सरेंडर होते हैं, कोई हमको लवेबल दिखता है, हमारा जो प्यार एक सिंगल पॉइंटेड हो जाता है, तभी जाके हम उसका बात को टाल नहीं सकते, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उनको मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय गुरु सबको।